ये एक ऐसी मैजिक ट्रिक है जिसे कोई आज तक नहीं कर पाया। सिर्फ एक सफ़ेद कपड़े और एक कुर्सी से कोई भी इंसान हवा में उड़ सकता है। एक जादूगर का स्टूडेंट होने के नाते ग्रिफिन इस नज़ारे से पूरी तरह मोहित हो गया था। उसने जादूगर से ये ट्रिक बेचने की गुजारिश की, कोई भी कीमत देने का ऑफर दिया, लेकिन जादूगर ने साफ मना कर दिया। वो अपने सारे मैजिक सीक्रेट्स अपने पोते को देना चाहता था। कोई चारा न होने पर ग्रिफिन ने जादूगर से इसे एक बार और करने के लिए कहा, लेकिन जब जादूगर ने कुर्सी पर फिर से कपड़ा डाला, ठीक वैसे ही ग्रिफिन ने जादूगर की नोटबुक चुरा ली। 9 साल बाद वो एक मशहूर जादूगर बन गया था। एक दिन एक युवा रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आया, लेकिन हाथ मिलाने के ठीक बाद ग्रिफिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या मुझे मेरी अंगूठी वापस मिल सकती है प्लीज? पता चला कि जेरी भी मैजिक का शौकीन था, लेकिन ऐसी छोटी मोटी तरकीबें ग्रिफिन को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी। इसके बाद जेरी एक और तरकीब दिखाना चाहता था। उसने पहले ग्रिफिन से कागज़ पर नंबरों की एक सीरीज लिखने को कहा, फिर उसे कमरे की दूसरी तरफ जाकर एक फल लाने को कहा। ग्रिफिन एक केला लेकर लौटा। जेरी ने एक छोटा चाकू निकाला और केले को काटकर ये साबित कर दिया कि वो असली ब्लेड है। फिर जेरी ने जोर से उसकी हथेली काट दी। आखिर में उसने खून को कागज़ पर लगा दिया। अगले ही पल नंबरों की एक लाइन दिखाई दी, ठीक वही नंबर जो ग्रिफिन ने लिखे थे। कुछ देर पहले ग्रिफिन ने उस जवान आदमी की बहुत तारीफ की, लेकिन फिर बेरहमी से जेरी के तरीके का पर्दाफाश किया। पहले तुमने मुझे जो पेन दिया था उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर था। जब मैंने नंबर लिखे तो मोशन डेटा तुम्हारे फ़ोन पर भेजा गया। फिर मुझे फल लाने के बहाने तुमने कागज़ पर नंबर लिखने के लिए वैक्स क्रेयॉन का इस्तेमाल किया। जिस ब्लेड से तुमने अपनी हथेली काटी वो एक नकली चाकू था जो तुम्हारी बाहरी जेब में छिपा था। असली चाकू अभी भी तुम्हारी अंदर की जेब में है, लेकिन एक बिगिनर के हिसाब से तुमने काफ़ी अच्छा किया है। उसने जेरी से पूछा कि जादू में उसकी दिलचस्पी कहाँ से आई। मान लो ये मेरे दादाजी से है। जेरी ने कहा कि उसे अपने दादाजी के असर में जादू से प्यार हो गया था, लेकिन उसके दादाजी 9 साल पहले गायब हो गए थे। ग्रिफिन को अचानक डर लगा। उसे जल्दी से इंटरव्यू खत्म करने का बहाना मिल गया और उसने जेरी को अपनी किताब की एक ऑटोग्राफ वाली कॉपी विदाई गिफ्ट के तौर पर देने का ऑफर दिया। जब ग्रिफिन किताब लेने गया, जेरी सेफ की तरफ दौड़ा और कागज पर ग्रिफिन के लिखे नंबर डाले, लेकिन इससे पहले कि वो सेफ खोल पाता, ग्रिफिन